ओम शांति। आज हम 30 मार्च 98 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियाँ हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा। इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह भी बाप है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है तो ताली बजाई। तो बाबा बोले एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सीखनी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं, वह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उठना। हल्की चीज़ स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है। कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सद्गुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूँ, कैसे चलूँ, ऐसे करूँ या नहीं करूँ, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे करूँ व वैसे करूँ, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। यह मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। तो गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। तो बाबा बोले अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है,
अभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज़्यादा नहीं देते। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना? आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियाँ इमर्ज रूप में रहेगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियाँ इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसीलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना? यह किसका यादगार है? आपका यादगार है ना? तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी है कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघ्न है, यह तो साइड सीन है। बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह जो स्थूल चीज़ है ना, सूक्ष्म तो है नहीं, आँखों से देखने की चीज़ है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाए तो कोई का उठे कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए। स्वरूप में लाया व सोचते सोचते लास्ट में सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो। बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला? बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए हे रहम दिल,
विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को ख़त्म करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। अभी फंक्शन तो बहुत किए, लेकिन फंक्शन के रिजल्ट क्या? बस सिर्फ गोल्डन चुन्नी और ताज पहन लिया, मनाया। इसमें बाप दादा भी खुश है, लेकिन चुन्नी पहनना, माला पहनना, चिंदी लगाना, पांडवों ने पगड़ी भी ताज मुआफिक पहनी, तो यह मनाना अर्थात जिम्मेवारी संभालना। बच्चे खुश हुए, बाप उससे भी ज़्यादा खुश हुए। लेकिन भविष्य क्या? दुपट्टा अलमारी में, चिंदी अलमारी में संभल गई, बस यही मनाना है? नहीं, यह दुपट्टा गोल्डन स्थिति की याद निशानी है। अलमारी में सिर्फ नहीं रख देना, लेकिन मन में स्मृति में रखना। मनाना अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। पसंद है ना? या चुन्नी पहन ली, बहुत अच्छा हुआ भी। बाप दादा भी समझते हैं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अविनाशी सहयोगी बना। इस वर्ष के लिए जो बाप दादा ने इशारा दिया, इसके लास्ट में 18 जनवरी में मुक्ति वर्ष का उत्सव मनाएंगे। ताली बजाने वाले समझते हैं हम बनेंगे। फिर यह नहीं कहना कि बाबा बनने दे तो चाहते थे, लेकिन क्या करें, यह हो गया, वह हो गया। ऐसी बातों से भी मुक्ति बनना ही है। क्या करे नहीं, इस भाषा से भी मुक्ति होना ही है, बनना ही है। कुछ भी हो जाए, बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया। यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो, असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत है। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज़ में है, लेकिन कागज़ में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए है अर्जुन मधुबन निवासी बने। निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश के निमित्त सेवाधारी टीचर्स है और सर्व सहयोगी साथी सारा ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, डायरेक्शन बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। उसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई है, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। जानते तो है,
लेकिन कहा क्यों, जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी है कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी है जो छोटी कॉमन बात में भी हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वह थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है। इसलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुणा याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की खुशी तो है, अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।